नमस्कार, विट्ठल भाई पटेल इंटर कॉलेज उदयन खुर्द सिराथू कौसाम्बी की ऑनलाइन क्लास में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। इसमें भाई जो है पिछले वीडियो में हमने जो 12वीं की फिजिक्स है, 12वीं की फिजिक्स की पिछले वीडियो में क्या दिया था। पिछले वीडियो में आपका जो संधारित्र चैप्टर चल रहा था, संधारित्र एवं परावैद्युत चैप्टर चल रहा था, उसमें सारे डेरिवेशन सारे थ्योरी करा दिए थे। यदि कोई थ्योरी यदि छूट गई है तो आप बताएंगे, या जो है बताने में हमारी भूल हो गई या कहीं आपकी कम समझ में आया है तो आप बिल्कुल बताएंगे कि क्या गड़बड़ी हुई है, आपसे जो है क्या नहीं बन रहा है वो चीज बताएंगे। और उसमें के न्यूमेरिकल भी कराए थे। और अब आगे चलते हैं। आज 5वां चैप्टर है, 5वां अध्याय हमारा क्या वैद्युत चालन है। 5वां चैप्टर क्या है आपका वैद्युत चालन है। वैद्युत चालन में हमें क्या है, इसमें जो है वैद्युत से संबंधित चालन से संबंधित जो है पढ़ना, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन पढ़ना है। तो देखिए यहां से वैद्युत धारा किस प्रकार चलती है, चालन का मतलब किस प्रकार चलती है, ये हमारी मान लो तार हो गई, तार में कैसे चलती है इसका अध्ययन करना है, समझ रहे हैं ना। ये वैद्युत धारा जो है किस रूप में चलती है, इसमें जो है किस रूप में प्रवाह होती है, प्रवाह को चलने को ही हम क्या कहते हैं, चालन कहते हैं। तो वैद्युत धारा के चलने की जो है हमें क्या करना है, इस चैप्टर में अध्ययन करना है। अब इसमें जो है आपके कई टॉपिक हैं, जैसे क्या है इस चैप्टर से एक टॉपिक 30% जो सिलेबस हटाया गया है उसमें से एक टॉपिक हटा दिया गया है। कौन सा टॉपिक हटाया गया है, वर्ण कोड, कार्बन और वर्ण कोड का टॉपिक एक था जो है उससे संबंधित एक सवाल आया करता था, वो सवाल या वो टॉपिक हटा दिया गया कार्बन और वर्ण कोड का। तो अब इसमें जो है इसमें हमें पढ़ना क्या है, एक्चुअली में इसमें पढ़ना है वैद्युत धारा। सबसे पहले नंबर आएंगे वैद्युत धारा किस प्रकार चलती है, वैद्युत धारा जो है हमारे पास कैसे चलती है ये पढ़ना है और किस दिशा में चलती है। फिर इसके बाद जो है माध्य मुक्त पथ पढ़ना है। किसी चालक तार का माध्य मुक्त पथ क्या होता है, माध्य मुक्त पथ बिल्कुल परिभाषा आती कभी कभार, और श्रांति काल की भी परिभाषा आ जाती है। और इसके बाद आता है आपका क्या जो है अनुगमन वेग। तो इसमें 3-4 परिभाषाएं, इस वीडियो में तो हम इतना ही देखेंगे। इसके बाद फिर आता है अनुगमन वेग और धारा में संबंध होता है। और इसके बाद जो है ओम का नियम इसी चैप्टर में आता है। और जो वैद्युत प्रतिरोध है, प्रतिरोध इसी चैप्टर में आता है। प्रतिरोधों का संयोजन इसमें आता है। तो ये चैप्टर आपका बड़ा चैप्टर मान के चलेंगे और इसमें से संबंधित न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, ये बात ध्यान में रख के चलिए। तो यहां से वैद्युत चालन में सबसे पहले शुरू करेंगे क्या, वैद्युत धारा से। वैद्युत धारा की परिभाषा बहुत सरल होती है भाई, बिल्कुल ध्यान रखिए। आप फार्मूले की सहायता से ध्यान रख सकते हैं। वैद्युत धारा को I से डिनोट करते हैं। I बराबर क्या होता है, Q/T। यदि ये फार्मूला आपको ध्यान है, I बराबर आवेश, वैद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। Q का मतलब यहां आवेश और T का मतलब क्या है, समय है। तो ध्यान से देखिएगा भाई, यहां से क्या बनेगा आपका, यदि इस समय को एकांक कर दिया जाए, समय को क्या कर दिया जाए, 1 सेकंड कर दिया जाए। 1 सेकंड को ही क्या कहते हैं, एकांक कहते हैं। 1 सेकंड को क्या कहते हैं भाई, एकांक कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, यदि इस समय को हम 1 कर दिया तो I बराबर क्या बचा, Q बचा। तो एकांक सेकंड में बिल्कुल ध्यान दीजिएगा भाई, प्रति एकांक सेकंड में बहने वाली जो किसी तार में प्रति एकांक सेकंड में बहने वाला जो आवेश है, प्रवाहित होने वाला आवेश ही क्या कहलाता है, वैद्युत धारा कहलाती है। या जो है जब भी किसी भौतिक राशि में समय का भाग करते हैं तो उस भौतिक राशि की दर निकल आती है। जब भी किसी भौतिक राशि में समय का भाग करते हैं तो उस भौतिक राशि की क्या निकल आती है, दर निकल आती है। तो यहां से आवेश प्रवाह की क्या है, ये दर है। तो किसी चालक तार में आवेश प्रवाह की दर को किसी चालक तार में आवेश प्रवाह की दर को, किसी चालक तार में आवेश की दर है, हमने बताया था किसी भी भौतिक राशि में जब समय का भाग किया जाएगा तो उसकी दर निकल आती है। तो किसी चालक तार में आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। देखिए भाई, दर से संबंधित
कई परिभाषाएं होती हैं। ये तो आवेश में समय का भाग किया है तो आवेश प्रवाह की दर हो गई। यदि यहीं से जो है यदि यहीं से कार्य में समय का भाग करें तो कार्य की दर को क्या कहते हैं, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा भाई, कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। और यदि जो है ध्यान से देखिएगा, यदि हम वेग परिवर्तन में समय का भाग कर दें तो वेग परिवर्तन की दर को, ये वेग परिवर्तन है, वेग परिवर्तन में समय का भाग है, डेल्टा टी समय का भाग है, तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो जब भी किसी भौतिक राशि में समय का भाग किया जाएगा तो उसको परिभाषित करने के लिए आप दर कह दीजिए, बड़े आराम से परिभाषा निकल आएगी। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं चूंकि समय का भाग है। इसी प्रकार आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। तो भौतिक राशि में बिल्कुल ध्यान रखिए भाई, भौतिक विज्ञान में जब भी किसी भौतिक राशि में समय का भाग कर दिया जाता है तो उसकी क्या निकल आती है, दर निकल आती है। तो आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहेंगे, वैद्युत धारा कहेंगे। अर्थात यहां से जो है फार्मूला क्या निकल के आता है, अर्थात I इज इक्वल टू क्या बनता है, Q अपान T बनता है। बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिएगा भाई, आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, धारा। इसी प्रकार कार्य करने की दर को शक्ति, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। ये सारी परिभाषाएं दर से बनी हुई हैं, दर से एक आध परिभाषा और बनती हैं। तो आप दर जो है समय दर बिल्कुल ध्यान रखिए। तो यहां से हमारे पास इतना हुआ। अब देखिए I वैद्युत धारा का मात्रक क्या बनता है, वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, एम्पियर, या इसी को क्या कहते हैं, इसी को हम क्या कह सकते हैं, ये तो वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर वैज्ञानिक के सम्मान के अनुसार, एम्पियर के सम्मान के अनुसार हो गया धारा का मात्रक एम्पियर। लेकिन इस फार्मूले के अनुसार क्या बनेगा, फार्मूले के अनुसार देखिए वैद्युत धारा का मात्रक बराबर आवेश का मात्रक कूलाम, और प्रति समय का मात्रक सेकेंड, तो कूलाम प्रति सेकेंड होता है। तो वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर अथवा इसी को क्या कहते हैं, कूलाम प्रति सेकेंड होता है, कूलाम प्रति सेकेंड होता है। और वीमा क्या होती है भाई इसकी, और वीमा ए होता है, वीमा ए होती है। ध्यान दीजिएगा, विद्युत धारा का मात्रक कूलाम प्रति सेकेंड को ही एम्पियर कहते हैं, और वीमा क्या होती है, ए होती है। चलिए अब चलते हैं भाई, यहां से जो है विद्युत धारा से संबंधित आगे बढ़ते हैं। ध्यान से समझ लीजिए कि थोड़ा सा जो है ये जो है कंडीशन बनती क्या है। एक बात और ध्यान रखिए कि विद्युत धारा सदैव जो है बैटरी के जो है, ध्यान दीजिएगा भाई, बैटरी के ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर चलती है। तो एक बात ध्यान रखेंगे भाई, विद्युत धारा सदैव ऋण से धन की ओर, बैटरी, यदि आपकी बैटरी लगी हुई है, बैटरी में देखेंगे, बैटरी में यदि जो है परिपथ बन रहा है, जैसे हमारे पास क्या है, यहाँ एक बैटरी लगी हुई है, इसके बाद जो है क्या है, यहाँ एक प्रतिरोध रखा हुआ है, और यहां से यदि धारा भेजी जाए तो धारा कैसे जाएगी, बैटरी में धारा सदैव, बैटरी से धारा ऋण से धन की ओर। ये ऋण प्लेट है, ये धन प्लेट है, ये ऋण टर्मिनल है, ये धन टर्मिनल है। तो बैटरी में सदैव, बैटरी से सदैव ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर विद्युत धारा का प्रवाह होता है। और अब चलते हैं भाई, विद्युत धारा का प्रवाह जो है किन किन चीजों में होता है। विद्युत धारा का प्रवाह जो है सदैव ध्यान रखिए कि जिसमें जो है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है, उसी में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो विद्युत धारा का प्रवाह थोड़ा सा ध्यान लेते हैं भाई, इसके पहले मुक्त इलेक्ट्रॉन ध्यान से समझते हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण ही धारा का जो है बहाव होता है। जैसे ये हमारे पास मान लो तार हो गई, ध्यान से समझेंगे भाई, ये तार हो गई। अब जिस भी वस्तु में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, जिस भी वस्तु में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, उसी में विद्युत धारा का चालन होगा, वही सुचालक कहलाएंगी। कुचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं पाई जाती है। तो मुक्त जो है विद्युत धारा का प्रवाह किन चीजों में होता है, जिन वस्तुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पाई जाती है उसमें धारा का प्रवाह होता है, वही सुचालक कहलाती हैं। और जिन वस्तुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पाई नहीं जाती है वो क्या कहलाती है, वो कुचालक वस्तुएं कहलाती हैं, उनमें धारा का प्रवाह नहीं होता
है। तो यहां से मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं भाई, इनके परमाणुओं में क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। अभी जब इसमें हमने क्या है, विद्युत धारा जो है, विद्युत ऊर्जा नहीं दिया है, ध्यान से देखिएगा भाई, विद्युत धारा नहीं दिया है, तो ये अपने स्थान पर जो है रखे हुए हैं। जैसे ही हम थोड़ा सा विद्युत धारा या विद्युत ऊर्जा दे देते हैं तो यहां से जो है ये अपनी कक्षा, इसीलिए कह रहे हैं कि पहले मुक्त इलेक्ट्रॉन समझ। तो यहां से मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं भाई, मुक्त इलेक्ट्रॉन ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास मान लो नाभिक हो गया, यहां से नाभिक में क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है, और इसके बाहरी कक्षा में ये हमारे पास क्या हो गया, पहला इलेक्ट्रॉन हो गया, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन हो गया, ये क्या हो गया, तीसरा इलेक्ट्रॉन हो गया। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन की परिभाषा क्या बनेगी, किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होगा वो जो है वो नाभिक से क्षीण विद्युत बल से, क्षीण नाभिकीय बल से बंधा रहता है, और थोड़ी सी ऊर्जा पाने के बाद वो अपने नाभिक से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। जैसे क्या है, यहां से हमारे पास जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये जो है ज्यादा, चूंकि न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन में माइनस आवेश होता है और नाभिक में धन आवेश होता है, तो धन ऋण आपस में क्या होंगे, आकर्षित होंगे। तो इस नाभिकीय बल से क्या होता है, ये प्रबल नाभिकीय बल से क्या होता है, बंधा होता है, और जैसे जैसे ऊपर की तरफ बाहरी कक्षा की तरफ जाएंगे तो नाभिकीय बल का क्या है, नाभिकीय बल कम होता जाता है। तो और यदि थोड़ी सी ऊर्जा इसको दे दिया जाए, थोड़ी सी एनर्जी दे दिया जाए, तो ये अपनी कक्षा छोड़ के क्या है, बाहर की तरफ जो है गमन कर जाता है। तो क्या है भाई, परमाणु के सबसे बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, परमाणु की सबसे बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या होता है आपका, जो है ये मुक्त इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन से कहलाते हैं। ये कभी कभार क्या है, वस्तुओं में मान लो कोई भी सुचालक वस्तु है, कोई सुचालक वस्तु है, ये क्या है, हमारी सुचालक वस्तु है, ध्यान देंगे थोड़ा सा। सुचालक वस्तु हमने बताया था, सुचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, कुचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे। अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो धारा का प्रवाह नहीं होगा, ये बात जरूर ध्यान देंगे भाई। तो ये सुचालक वस्तु है, इसलिए इसमें क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो कभी कभार सुचालक वस्तुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन परमाणुओं में होते हैं, या वस्तुओं में ये स्वतंत्र रूप से इधर उधर क्या है, विचरण करने लगते हैं, घूमते रहते हैं। तो यहां से मुक्त इलेक्ट्रॉन की परिभाषा आपको क्लियर हो गई भाई, मुक्त इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो अब यहां से देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहां से हमारे पास ये जो है, मान लो ये कोई एक तार रखी है, सुचालक है तार, तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। हमने थोड़ी सी धारा दे दिया, मतलब वैद्युत ऊर्जा दिया, थोड़ा सा वैद्युत धारा दिया, इसका मतलब वैद्युत ऊर्जा थोड़ा सा दिया। जब वैद्युत ऊर्जा दिया तो ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये जो है वैद्युत ऊर्जा पाकर अपनी कक्षा छोड़ दिए। यहां जो परमाणु रखे हैं, ये परमाणु मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। तो परमाणु, ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये वैद्युत ऊर्जा पाकर अपनी कक्षा छोड़ दिए, छोड़कर क्या है, आगे बढ़ गए। जैसे ही आगे बढ़े तो यहां भी मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये जो है क्या है, ये हमारा जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाले जो है, ये वाले इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, टकराने के बाद अपनी ऊर्जा इसको स्थानांतरित कर देगा। इसको स्थानांतरित करने के बाद ये वाला जो है आगे बढ़ेगा, आगे वाले इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, तो इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह टक्करों के साथ बढ़ता है। जैसे हमारे पास, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा भाई, ये जो है यहां से इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो रहा है, तभी धारा बहती है। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण ही क्या बहती है भाई, धारा बहती है। और इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह कैसे होता है, हमने बताया था अभी, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, जब अभी विद्युत धारा नहीं दी गई है तो चुपचाप रखे हुए हैं। जैसे ही हम विद्युत धारा देते हैं, यहां जैसे ही विद्युत धारा देते हैं तो कुछ विद्युत ऊर्जा पाकर ये अपनी कक्षा छोड़कर आगे बढ़ जाता है, एनर्जी लिए हुए, ये ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा लिए हुए आगे बढ़ जाता है। और जैसे ही आगे बढ़ेगा तो इस इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, और ये अपनी ऊर्जा क्या है, इस इलेक्ट्रॉन को दे देगा। जब इस इलेक्ट्रॉन को दे दिया तो यहां से जो है फिर से ये आगे बढ़ेगा, ये टक्कर करेगा, तो इलेक्ट्रॉन टक्कर करते हुए आगे बढ़ते हैं। यहां से इलेक्ट्रॉन टक्कर करते हुए आगे बढ़ते हैं भाई, तब जाके जो है, जब इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ चलेगा, सदैव ध्यान रखिए, इलेक्ट्रॉनों की गति की विपरीत दिशा में धारा बहती है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉनों की गति दिखा रहा है, इलेक्ट्रॉनों की गति, इलेक्ट्रॉनों की गति, और धारा की गति क्या होगी, इधर की तरफ, विद्युत धारा की दिशा, विद्युत धारा की दिशा हो जाएगी।
वैद्युत धारा की दिशा। तो सदैव ध्यान रखिए भाई, जो है किसी तार में जो है जब धारा बहती है, जब किसी तार में धारा बहती है तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण धारा बहती है। यदि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होगा, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होगा, तभी धारा बहेगी। और इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की विपरीत दिशा में, इलेक्ट्रॉनों की गति की, यदि इलेक्ट्रॉन गति इधर कर रहे हैं तो धारा इधर बहेगी। इलेक्ट्रॉनों की गति की विपरीत दिशा में धारा बहती है। और इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह कैसे होता है? टक्कर करते हुए। इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह टक्करों से होता है। टक्कर करते हुए एक इलेक्ट्रॉन दूसरे से टक्कर करेगा, दूसरा तीसरे से टक्कर करेगा, तीसरा चौथे से टक्कर करेगा। ये टक्कर करते हुए इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है? प्रवाह होता है। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा भाई, वैद्युत धारा यदि आप समझना है तो इस सिद्धांत को बिल्कुल ध्यान रखिए, तभी आपकी परिभाषा आगे जो है माध्य मुक्त पथ की परिभाषा समझ में आएगी और श्रांतिकाल की परिभाषा समझ में आएगी और इसके बाद जो है अनुगमन वेग की परिभाषा समझ में आएगी। तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह कैसे होता है? वैद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण होता है। तार में जब मुक्त इलेक्ट्रॉन बहेंगे तभी वैद्युत धारा बहेगी और मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति की विपरीत दिशा में धारा बहती है और इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवाह है वो टक्करों के साथ होता है, तभी धारा बहती है। तो इससे संबंधित भाई दो परिभाषाएं देखते हैं, इसी से संबंधित बिल्कुल। तो यहां से इससे संबंधित दो परिभाषाएं होंगी हमारी, जो परीक्षा में पूछी जाती हैं भाई, बिल्कुल पूछी जाती है, बात ध्यान रखिए। तो हमारे पास पहली परिभाषा आती है माध्य मुक्त पथ की परिभाषा। ध्यान दीजिएगा भाई, माध्य मुक्त पथ, माध्य मुक्त पथ, इसकी परिभाषा थोड़ा नोट कर ले रहे हैं फिर समझा रहे हैं भाई। माध्य मुक्त पथ किसी चालक तार में ध्यान दीजिएगा, माध्य मुक्त पथ की परिभाषा क्या बनेगी? किसी चालक तार में किसी इलेक्ट्रॉन द्वारा, किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन कर लीजिए, इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन वही बात है। तो किसी चालक तार में किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा दो क्रमागत टक्करों के बीच, दो क्रमागत टक्करों के बीच लगे, सॉरी यहां से लगे नहीं, सॉरी, दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई माध्य औसत दूरी को, माध्य औसत दूरी को किसी चालक तार में किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई माध्य औसत दूरी को माध्य मुक्त पथ कहते हैं। माध्य मुक्त पथ कहते हैं। इसके बाद इसी से रिलेटेड श्रांतिकाल की परिभाषा आती है, उसको भी नोट कर ले रहे हैं फिर समझा रहे हैं भाई। श्रांतिकाल, ध्यान दीजिएगा, श्रांतिकाल बिल्कुल इसी तरह परिभाषा आती है। किसी चालक तार में किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा दो क्रमागत टक्करों के बीच लगे औसत समय अंतराल को माध्य मुक्त पथ कहते हैं। माध्य मुक्त पथ नहीं, सॉरी, समय अंतराल को श्रांतिकाल कहते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, आपका ये कंडीशन बन क्या रही है। पहले ये बात समझ लीजिए कि हमने जो बताया यहां से जो है जो धारा का प्रवाह है, धारा का प्रवाह क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जब गति करेंगे, इलेक्ट्रॉन मान लो ये गति कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा भाई,
इलेक्ट्रॉन हमारे क्या हैं, गति कर रहे हैं इधर की तरफ। इलेक्ट्रॉनों की गति ऐसे है, जब इलेक्ट्रॉनों की गति ऐसे है तो धारा की दिशा क्या होगी, धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों की गति के विपरीत दिशा में होती है। और इलेक्ट्रॉन यहां से जो है, इलेक्ट्रॉन कैसे प्रवाहित होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से टक्कर करते हुए प्रवाहित होते हैं। सदैव ध्यान रखें, इलेक्ट्रॉन जब भी विद्युत धारा बहती है, विद्युत धारा बहती है तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रवाह करते हैं तभी धारा बहती है। मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे तभी धारा बहेगी। और मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह कैसे होगा भाई, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से टक्कर करते हुए प्रवाहित होते हैं। तो ये यहां से एक टक्कर हुआ, मान लो ये एक टक्कर हुआ और ये जस्ट गया, इससे दो टक्कर हुए। ध्यान दीजिएगा, तो दो क्रमागत टक्कर हुए, ये दो क्रमागत, इससे ये टकराया और इससे ये टकराया, तो पहली टक्कर और ये दूसरी टक्कर, दो क्रमागत टक्कर हुआ। ऐसे नहीं कि यहां टकराया यहां टक्कर, ये क्रमागत नहीं हुई, दो क्रमागत टक्कर। तो यहां से पथ का मतलब होता है भाई दूरी होता है। पथ का मतलब क्या होता है, यहां से यहां तक यदि दूरी तय कर ले तो यही पथ होता है हमारा। तो ध्यान दीजिएगा भाई, किसी चालक तार में, इसकी परिभाषा को कैसे परिभाषित करते हैं, ये चालक तार है, किसी चालक तार में किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, किसी चालक तार में किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा दो क्रमागत टक्कर दिख रही है। किसी चालक तार में किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई माध्य औसत दूरी को, चली गई माध्य औसत दूरी यहां से है दो क्रमागत, जैसे यहां से यहां तक यदि 2 सेंटीमीटर चला टकराने में, दूसरी टक्कर में कितना चला, 3 सेंटीमीटर चला। दोनों की औसत निकाल लीजिए, औसत में क्या करेंगे, दोनों को जोड़कर 2 का भाग कर देंगे, वही क्या होगा भाई, माध्य मुक्त पथ होगा। तो किसी चालक तार में, परिभाषा ध्यान रखेंगे, किसी चालक तार में किसी इलेक्ट्रॉन द्वारा दो क्रमागत टक्करों के बीच, ध्यान दीजिएगा भाई, किसी चालक तार में किसी इलेक्ट्रॉन द्वारा दो क्रमागत टक्कर दिख रहे, दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई औसत दूरी को, चली गई ये औसत दूरी है, ये जो निकल रही 5/2 ये औसत दूरी है भाई। तो किसी चालक तार में, परिभाषा एक बार और ध्यान देंगे, किसी चालक तार में किसी इलेक्ट्रॉन द्वारा दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई औसत दूरी को क्या कहते हैं, माध्य मुक्त पथ कहते हैं। किसी चालक तार में किसी इलेक्ट्रॉन द्वारा दो क्रमागत टक्कर दिख रहे हैं, दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई औसत दूरी को माध्य मुक्त पथ कहते हैं। किसी चालक तार में किसी इलेक्ट्रॉन द्वारा दो क्रमागत टक्करों के बीच, दो क्रमागत टक्कर दिख रहा है, दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई औसत दूरी को, यहां से दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई औसत दूरी, दो क्रमागत टक्कर लेंगे, चली गई औसत दूरी को क्या कहते हैं, माध्य मुक्त पथ कहते हैं। अब इसके बाद चलो भाई श्रांतिकाल की भी परिभाषा इसी प्रकार बनती है। श्रांतिकाल की परिभाषा कैसे देखेंगे, इसमें भी टक्कर हो रहा है, तो जब दो टक्कर हो रहे हैं तो समय लगेगा। पहली टक्कर में मान लो 2 सेकंड लगा, दूसरी टक्कर में कितना लगा, 5 सेकंड लगा, दूसरी टक्कर में क्या लगा भाई, 5 सेकंड। तो इन दोनों टक्करों का औसत निकाल लो, दोनों टक्करों का औसत, तो 2 + 5/2 तो 7/2 हो जाएगा। तो वो उसी प्रकार परिभाषा बनेगी, किसी चालक तार में किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई माध्य औसत दूरी तो माध्य मुक्त पथ कहलाता है। किसी चालक तार में किसी इलेक्ट्रॉन द्वारा दो क्रमागत टक्करों के बीच लगे औसत समय, दो क्रमागत टक्कर है, दो क्रमागत टक्करों का जो औसत समय है, दो क्रमागत टक्करों का औसत समय क्या कहलाता है, श्रांतिकाल कहलाता है। तो किसी चालक तार में किसी इलेक्ट्रॉन द्वारा दो क्रमागत टक्करों के बीच लगे औसत समय को, औसत समयांतराल को क्या कहते हैं, हम श्रांतिकाल कहते हैं। परिभाषा यदि आप समझ के याद रखेंगे भाई तो पूरी तरह से आपको याद रहेगी। अगर आप सोचे कि हम रट लें ये परिभाषा तो रटी जल्दी नहीं होती है। तो एक बार हम और क्लियर करे दे रहे हैं, यहां से माध्य मुक्त पथ क्या होगा भाई, किसी चालक तार में, ये चालक तार है, किसी चालक तार में किसी इलेक्ट्रॉन द्वारा दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई औसत दूरी को, चली गई माध्य औसत दूरी को माध्य मुक्त पथ कहते हैं। और किसी चालक तार में किसी इलेक्ट्रॉन द्वारा दो क्रमागत टक्करों के बीच लगे औसत समय को क्या कहते हैं, श्रांतिकाल कहते हैं। तो आज की क्लास बस यहीं तक भाई, ये आज जो है चैप्टर की शुरुआत थी। कल से ही इसमें जो है जो डेरिवेशन आएंगे उसको समझाया जाएगा, अनुगमन वेग की परिभाषा आएगी,
कुछ संबंध आएंगे, कुछ बहुत इसमें जो है राशियों में संबंध आएंगे, उसको बताया जाएगा। तो सही ढंग से आप पढ़ते चलिए, जहां समस्या हो आप बताइए, उसको जो है निराकरण किया जाएगा।